बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो रेसिपी बनाने लगे हैं वो है मकई की रोटी। तो पंजाब में तो बहुत सारे नाश्ते हैं, उनमें से ये भी एक नाश्ता है जो कि सुबह के टाइम सरसों के साग के साथ ये रोटी खाई जाती है। ऐसा चाय रखी जाती है और इसके अलावा लस्सी को भी पसंद किया जाता है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये जो मकई की रोटी बनाने लगी हूँ, इसके अंदर मैंने 1 कप मकई का आटा लिया है और आधा कप मैंने ये गंदम का आटा लिया है। 1/2 टीस्पून नमक का लिया है, इसमें डालूँगी और इन दोनों आटों को मैं मिक्स कर लूँगी। कुछ इलाके हैं कि उनमें गंदम का आटा नहीं डाला जाता और बहुत ही प्यारी और मज़े की रोटी बनती है। और इसमें मैं अब थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। थोड़ा पानी करके इसमें डालना है, यकदम आपने पानी इसमें शामिल नहीं करना। और इस आटे के मैं 2 हिस्से कर लूँगी। 2 रोटियां आसानी से इसकी बन जाएंगी। और अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको इस तरह मसल लूँगी। एक 2 मिनट हम इसको मसलेंगे और फिर इसका पेड़ा करेंगे। हाँ जी, मैंने तवा चूल्हे के ऊपर रख दिया है गर्म होने के लिए। और इधर मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगा के मैंने आटा तैयार कर लिया। और इसको आपने पेड़े को रखना नहीं। दूसरा पेड़ा गंदम का जो आटा होता है ना, वो तो हम पेड़ा बना के रख लेते हैं ना, थोड़ी देर बाद पराठा पकाते हैं। तो इसको हम साथ ही शुरू कर देंगे पेड़ा बनाना। ये हमने आटा तैयार कर लिया है। अभी इसका हम बनाने लगे हैं रोटी। हम थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे तवे के ऊपर, और हाथ को भी हम ऑयल ही लगाएंगे। इसको हम हाथ ही में थोड़ा सा पेड़े को चौड़ाई में ले आएंगे और फिर हम इसके किनारे जो है ना, इस तरह हम इसको करेंगे कि साइडों से ये किनारे फट ना जाए। और हाथ की मदद से ही हम इसको चौड़ाई की शक्ल पे ले आएंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी हाथों को। और ये जो किनारे हैं ना, इनको दबाते दबाते आपने रोटी को तैयार कर लेना है आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ये रोटी जो है ना फट जाती है जल्दी। अब हम इसको तवे के ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा थोड़ा हाथों की मदद से इसको और फैला देंगे। हाँ, तो इसके लिए हमें ये चौड़ाई वाला चमचा चाहिए इसका साइड बदलने के लिए। तो पहले मैं ये देखूँगी कि दूसरी तरफ से पक गया कि नहीं। तो हमारा पराठा जो है मकई का वो दूसरी तरफ से तैयार होने वाला है। अब इसके ऊपर मैं दोबारा ऑयल लगाऊंगी। आप देसी घी भी डाल सकते हैं और डालडा घी भी इसमें को लगा सकते हैं। हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है ताकि ये जल ना जाए। अब हम दोबारा से इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको
हल्की आंच पर ही पकाएंगे। इतनी देर में हम दूसरा पेड़ा तैयार करते हैं। और ये मकई का आटा ऐसा होता है कि साथ साथ ही इसका पेड़ा बनाना होता है, एकदम से बना के ये नहीं रखा जाता। तो इसको भी हम इस तरह पलट पलट के पकाएंगे। और इसके बाद का आपने ख्याल रखना है कि बार बार पलटाने से ये रोटी टूट भी जाती है, तो ये ख्याल रखना है कि रोटी टूटे नहीं। अगर आपसे टूट भी गई है तो कोई मसला नहीं, तोड़ के खानी है ना। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर किया करें। हाँ जी, ये हमारा मकई का पराठा, मकई की रोटी तैयार हो गई है। अब इसको हम उतार रहे हैं। माशाल्लाह, ये देखो कितनी प्यारी रोटी पकी है मकई की। अब इसको दूसरा भी पेड़ा हम बनाएंगे इसी तरह मसल मसल के। तकरीबन थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के ना आपने इसको तकरीबन 1-2 मिनट के लिए इस तरह मसलना है। अगर मकई के आटे में आप गंदम का आटा नहीं शामिल करना चाहते तो ना करें, खाली मकई के आटे की भी आप रोटी पका सकते हो। इसके डालने से ये होता है कि ये जो मकई का पराठा है ना, टूटता नहीं, जुड़ा रहता है। अब हम दोबारा से तवे के ऊपर ये ऑयल डालेंगे और हाथों को भी ऑयल लगा लेंगे। इसका भी हम पेड़ा बनाएंगे। थोड़ा सा फैलाएंगे हाथ के ऊपर ही और इसको फिर हम ये गोल कर लेंगे। दोबारा से इसके किनारों को दबाते हुए थोड़ा चौड़ाई की तरफ ले जाएंगे आटे को। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। हाथों को आप ऑयल ज़रूर लगा लें ताकि ये आसानी से रोटी बनाई जा सके। तो इसी तरह आपने सारी रोटियां बना लेनी है। अब तवे के ऊपर मैं डालूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको थोड़ा सा और फैला लेंगे। हाँ, तो इसकी भी हम साइड चेंज करेंगे। और दूसरी साइड पे भी आपने ऑयल ज़रूर लगाना है। और इस तरह आप इसके साइड चेंज करती रहें तवे के ऊपर भी, ताकि एक तरह का ये पराठा बने। इसकी भी मैंने साइड को चेंज कर लिया है। अब दूसरी तरफ से पका रही हूँ। इसको भी हम प्लेट के अंदर ही रखेंगे। हाँ जी, तो माशाल्लाह मकई की रोटी वाली रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। आप इसको मक्खन के साथ खाएं, लस्सी साथ लें, चाय साथ लें। और हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, कोई चाय पसंद करता है, कोई लस्सी पसंद करता है। तो आप भी ये ज़रूर पका के खाएं। और इसके साथ ही मैं आपके लिए दुआ गो हूँ और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।